नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टैक्स डिजिटल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ITR के न्यू फॉर्म जो कि गवर्नमेंट ने काफ़ी जल्दी लॉन्च कर दिए हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इस बार भी ITR की डेट एक्सटेंड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और ये एकदम फ्री है आपके लिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। CBDT ने असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। इन फॉर्म्स में काफ़ी कुछ बदल गया है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसके बारे में सबको अपडेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं आइए समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ITR 1 क्या चेंज आया है इसमें समझ लेते हैं। ITR 1 बेसिकली होता है सैलरी वालों के लिए, और इसमें 1 हाउस प्रॉपर्टी, 5000 तक की एग्रीकल्चर इनकम एंड FD की इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाती है। ये चेंज आया दोस्तों, विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। यहाँ ऑप्टिंग आउट दिया गया है, डिफॉल्ट इज नो, डिफॉल्ट में ये नो रहने वाला है। अगर आप पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये नो रहेगा। नो का मतलब रहेगा कि आप न्यू टैक्स रिजिम में बाय डिफॉल्ट फॉल करोगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन 80CCH दोस्तों, 80CCH की डिडक्शन जो बजट 2023 में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, उसका डिडक्शन मिलना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए है। जिन्होंने अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उनको ये डिडक्शन मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ITR 4 जो बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए होता है, उसके लिए क्या चेंज आया है दोस्तों, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं एक बार। हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम, डिफॉल्ट इज नो। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ये बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजिम में ले जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया हुआ साफ साफ, डिफॉल्ट इज नो। अगर इसमें से आप ऑप्ट आउट होना चाहते हैं तो यहाँ दिया हुआ है फॉर्म 10IEA भरना है दोस्तों। ये लास्ट ईयर फॉर्म 10IE था जो ऑप्टिंग करना था न्यू रिजिम में। जो लोग न्यू रिजिम में जाना चाहते थे वो इस फॉर्म को फिल करते थे, लेकिन अब एकदम उल्टा हो गया है। अब इस न्यू रिजिम से बाहर निकलने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों 31 जुलाई जो कि डेट होती है ITR फाइलिंग की, 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस में जो डेट होती है, उससे पहले आपने ये फॉर्म सबमिट कर देना है, ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए कि आप न्यू रिजिम से बाहर आना चाहते हैं। यह नोट दिया हुआ है, फॉर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज ऑन बिफोर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), यानी कि 139(1) सेक्शन होता है ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का, जिसकी डेट 31 जुलाई होती है। तो आप लोग इसको बेसिकली ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने ऑप्टिंग आउट करना है तो आपको 31 जुलाई से पहले रिटर्न हर हाल में भरनी होगी। अगर वो डेट मिस कर देते हैं बिलेटेड के केस में, ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको 31 जुलाई से पहले ये काम जरूर करके रख लेना है। और ऑप्टिंग आउट करने के लिए फॉर्म 10IEA को पहले ही सबमिट करके आपने जो रख देना है। ठीक है, 1 अप्रैल से रिटर्न भरना शुरू हो जाएंगी, और गवर्नमेंट ने इसी वजह से इन फॉर्म्स को जल्दी दे दिया गया ताकि लोग अवेयर हो जाएं। यहाँ पर भी दोस्तों 80CCH के डिडक्शन के बारे में दिया हुआ है। एक और बड़ा चेंज आया है, ये डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि जिस साल का आप ITR फाइल कर रहे हैं और उस साल में आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है, आप सबकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। चाहे वो OD अकाउंट हो, CC अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, आपको सारे अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ड्रॉप डाउन टू बी प्रोवाइडेड बाय ई-फाइलिंग यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ अकाउंट ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना है, जो कि भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जब फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सारे बैंक्स के नेम आपने दे देने हैं, और किसी भी एक अकाउंट को, जैसा कि आपको पता है कि रिफंड के लिए किसी एक अकाउंट को सिलेक्ट करना कंपलसरी है। अगर आपने सारे अकाउंट को यहाँ पर टिक कर दिया रिफंड के लिए, तो CPC अपने हिसाब से एक अकाउंट को चूज कर लेगा जिसमें आपको वो रिफंड क्रेडिट कर देगा। शेड्यूल BP में भी यहाँ पर चेंज आया है। पहले क्या था, 2 करोड़ की लिमिट थी, जिसको बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। इसमें आपका कैश का ट्रांजैक्शन 5% या उससे कम होना चाहिए, तो आपके लिए ये लिमिट जो है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी। एक चेंज और आया है यहाँ पर, जो बाइफर्केशन दिए हुए थे वो यहाँ पर पहले A और B 2 ही आते थे, जिसमें एक तो अकाउंट पे ही आता था और दूसरा आता था एनी अदर मोड, जिसमें अब बढ़ा के कैश को और कर दिया गया है, रिसिप्ट अगर इन कैश। अगर आपकी कोई रिसिप्ट इन कैश है तो वो यहाँ पे आपको अलग से मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोफेशंस के लिए गुड न्यूज है कि इनकी लिमिट पहले 50 लाख थी, जिसको करके 75 लाख कर दिया गया है, लेकिन इसमें भी वही सेम कंडीशन कि इसमें आपका जो कैश का ट्रांजैक्शन है वो 5% या उससे कम होना चाहिए। तो ये आपके केस में 75 लाख की लिमिट हो जाएगी। प्रोफेशनल्स के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, और इसमें भी वही चीज कर दिया है
बाइफिकेशन को इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। रिसिप्ट इन कैश को ऐड कर दिया गया है। एक बार डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। मेरा चैनल टैक्स डिजिटल के नाम से है। दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो जीएसटी 9 की वर्किंग कैसे करें, इसके लिए मुझे काफी सारे मेल्स आ रहे हैं लोगों के। एक्चुअल में मैं इसमें एक शीट को अटैच करना भूल गया था, बाय मिस्टेक मुझसे शीट अटैच नहीं हो पाई थी इसके अंदर। तो शीट के बेस पे मुझे यहाँ पर काफी सारे मेल मिले हैं। 24 को मैंने अपनी वीडियो को डाला था, उसके बाद से मुझे लगातार मेल आ रहे हैं और मैंने सबका रिप्लाई भी किया हुआ है। तो ये जो शीट यहाँ पे जो डिमांड हो रही है उस शीट की, तो वो शीट मैं इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो शीट मिल जाएगी जो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वहां से इस शीट को फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने का। थैंक यू।